Hello students, my name is Praveen Kumar and you are watching my YouTube channel प्रभु ऑनलाइन एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों को कि आपके अपडेट चेक करने के कैसे यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट चेक करनी है, उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। जो कि ऑलरेडी ये वीडियो आ चुका है, पहले भी शूट हो चुका था पर ये अपलोड नहीं हो पाया था। बट अब हम ट्राई करते हैं इसको रीशूट करके और आपको ये शेयर करते हैं। देखो यार, सबको पता है कि हमारे जो बीकॉम सेम वन, ध्यान से सुनना, बीकॉम, बीए, एमए, एमकॉम जो एक्सटर्नल भी कर रहे हैं, जो रेगुलर भी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों उसमें ध्यान रखना कि आप लोगों का जैसे ही एग्जाम फॉर्म भरा जाता है उसके बाद आपकी एक कैंडिडेट लिस्ट आती है। अच्छा, ये कैंडिडेट लिस्ट होती क्या, मैं समझा देता हूँ। इसके अंदर उन स्टूडेंट्स के नाम होते हैं जिनके एग्जाम फॉर्म को यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है और उन्हें ये श्योरिटी देती है कि आप एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हो। इस कैंडिडेट लिस्ट के अंदर होता क्या है वो समझना। सिंपल सा, इस कैंडिडेट लिस्ट के अंदर आपका नाम होता है और आपका रोल नंबर होता है। कौन सा रोल नंबर? सीट नंबर जिसे हम बोलते हैं। जैसे हमने 11th 12th में एग्जाम दी थी, उसका जो रोल नंबर होता था वैसा रोल नंबर इसमें होता है। अब आप सोचोगे कि रोल नंबर सर पहले क्यों दिया जाता है, ये तो हॉल टिकट पे भी आ सकता था। बताता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, एक कैंडिडेट लिस्ट और दूसरा है सिटिंग अरेंजमेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कैंडिडेट लिस्ट के बेस पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट पता चलेगा। मतलब कि कैंडिडेट लिस्ट में जो आपके नाम के सामने एक रोल नंबर दिया होगा, उसी रोल नंबर के थ्रू या उसके द्वारा आपके सामने एक सीटिंग अरेंजमेंट आएगा। उसके बाद उस सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत सारे रोल नंबर लिखे होंगे और सेंटर लिखे होंगे कि भाई यहाँ से इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर स्टूडेंट इस कॉलेज में एग्जाम देने जाएंगे या वाले उस एग्जाम में जाएंगे उसमें। तो आपको क्या करना है, आपको आपका रोल नंबर ढंग से देख लेना है और आपको वो जो सीटिंग अरेंजमेंट वाला पोर्शन है उसको ढंग से देखना है। जहां पे भी आपका रोल नंबर चेक हो जाता है, मैच होता है, वो वाले सिटी उस वाली जगह पे आपको एग्जाम देना है। वो आपको हॉल टिकट आने से पहले ही पता चल जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो मैं बता रहा हूं कैंडिडेट लिस्ट और सिटिंग अरेंजमेंट की बात, ये दोनों के दोनों स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली है, चाहे वो स्टूडेंट एक्सटर्नल का हो या फिर रेगुलर का। क्योंकि हॉल टिकट तो बाद में आएगी, उससे पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहां आने वाला है। तो आप उसको जगह को देख सकते हो या आपके लिए जो भी हेल्प होती है होने वाली है। सो देखो, मैं ज्यादा इसमें बकवास नहीं करूंगा क्योंकि उसके बाद भी मैं आपको दो और वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जिसमें आपको एक वीडियो में बताऊंगा हॉल टिकट डाउनलोड के बारे में, सर्कुलर के बारे में, और एक वीडियो के अंदर आई थिंक मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट कैसे चेक किए जाएंगे आपके एनईपी के जब आएंगे। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। देखो यार, एक्सटर्नल से रिगार्डिंग या रेगुलर स्टूडेंट के लिए मैं आपको बता देता हूं, आपके सारे के सारे सिलेबस हो या आपका जो भी चीजें है वो चेक करने के लिए ऑलरेडी हमने सारे के सारे एक्सटर्नल वाले वीडियो अपलोड कर दिए। हमारे पोर्शन में जाइए, वहां पे एक्सटर्नल वाले और रेगुलर स्टूडेंट दोनों के लिए हेल्पफुल हो ऐसी वीडियोस है। और बाद में और भी वीडियोस आएगी, हमारे साथ कनेक्ट रहिए। ठीक है, पहले ये वीडियो पूरा देख लो, आपको समझ में आ जाता है, उसके बाद आप मुझे बता दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले आ जाना है गुजरात यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, आप अपने मोबाइल के अंदर गुजरात यूनिवर्सिटी सर्च कीजिए तो आपके सामने ये फर्स्ट वाला पोर्शन आएगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने ऑफिशियल गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वेबसाइट में स्क्रॉल करके आपको एकदम नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आओगे तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला डिपार्टमेंट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये एग्जामिनेशन का पूरा डिपार्टमेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडिडेट लिस्ट कैसे चेक करोगे। देखो, सबका यही क्वेश्चन था कि सर कैंडिडेट लिस्ट अब चेक कैसे कर पाएंगे, कैसे हमको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो, आप नीचे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैंडिडेट लिस्ट वाला ऑप्शन, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, सॉरी मैं किसी और पे आ गया। कैंडिडेट लिस्ट वाली लिस्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे आप कैंडिडेट लिस्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो जो भी अभी लेटेस्ट सर्कुलर आए हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। दिख रहा है आपको यहाँ पे कैंडिडेट लिस्ट फॉर बीएससी के है, सॉरी BASLP3 के भी है, मतलब अलग अलग टाइप के आपको कैंडिडेट लिस्ट दिख रहा है। अब आपको देखो, अब आपको कैंडिडेट लिस्ट अगर चेक करनी है तो आपको अपने हिसाब से आपका जो लिया हुआ कोर्स है उसके हिसाब से, चाहे बीकॉम हो, बीए है, तो हम यहाँ पे जाएंगे ऊपर वाले पोर्शन में। यहाँ पे आपको बीकॉम ढूंढना पड़ेगा। ये रहा, देखो ये रहा बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीए, बीएड सबके लिए है। तो यहाँ से हम जाएंगे बीकॉम के अंदर। तो यहाँ पे देखो एक्सटर्नल वालों के लिए, रेगुलर एक्सटर्नल वालों के लिए देखो कैंडिडेट लिस्ट अलग अलग आती है। लास्ट टाइम जिसकी आई थी वो आई थी एनईपी सेम 3 वालों की, ठीक है, अभी अभी सेम 3 की एग्जाम हुई है, उन लोगों की कैंडिडेट लिस्ट आई होती है। ठीक है, रेगुलर वालों की अलग आती है, एक्सटर्नल वालों की अलग आती है। जब आपकी आएगी तो ऊपर लिखा होगा सेम 1 रेगुलर और सेम 2 एक्सटर्नल वालों, सेम 1 का एक्सटर्नल और रेगुलर वालों की अलग अलग कैंडिडेट लिस्ट आती है। तो दोनों के लिए ये यूजफुल होती है। जैसे आप इसके अंदर जाते हो तो आपके सामने ये ओपन हो जाती है, यहाँ पे देखना। ठीक है, ये लिस्ट मैं आपको बता कैसे चेक करना है। जैसे लिस्ट ओपन हो जाए आपको ये ऊपर सर्च मेनू दिखता है, यहाँ पे जाके आपको आपका नाम या जो भी चीजें है वो सर्च करनी है। ठीक है, आपको आपका एनरोलमेंट नंबर तो देखो उसमें होता है नहीं, ये जो सामने दिख रहा है ना, ये होते हैं रोल नंबर आपके।
ठीक है, आपके नाम के सामने आपका रोल नंबर आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो भी नाम सर्च करना पड़ता है वो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके हिसाब से आपको आपका रोल नंबर और आपका नाम पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर ये समझ में आया। ओके सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये तो पता चल गया होगा कि सीटिंग अरेंजमेंट सॉरी कैंडिडेट लिस्ट क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसे चेक किया जाता है, कैसे आपको अपना रोल नंबर देखना है। आई होप कैंडिडेट लिस्ट में आपको पता चल गया होगा उसी रोल नंबर के बेस पर आप सीटिंग अरेंजमेंट कैसे चेक कर दो। तो ये पूरा का पूरा वीडियो देखो, पहले आपको ये समझ में आ जाएगा, देन आफ्टर हम ये इसमें बात करते हैं इसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले आपको आ जाना है कैंडिडेट लिस्ट के लिए कैंडिडेट लिस्ट नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आपको गुजरात यूनिवर्सिटी पे चले जाना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो एक सेकंड, मेरा नेट ऑफ है। चलिए, क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट ऑन हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद आप सबको नीचे आ जाना है यहाँ पे एग्जैक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कैंडिडेट लिस्ट के ऊपर सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे आप क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, अच्छा एक बात मेरी याद रखना कि जब भी आप सीटिंग अरेंजमेंट चेक कर रहे हो उसके पहले आपके पास कैंडिडेट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए और उसी नाम के सामने आपका रोल नंबर भी होगा, तभी आपको पता चलेगा। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट से आपको पता क्या चलेगा वो मैंने आपको पहले बता दिया है। देन आफ्टर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप पे आपको आपका बीएड, बीए ड्रामा, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, ये सारी लिस्ट आपको जो भी चेक करना वहाँ पे चले जाना है। लेट आपको बीकॉम का चेक करना तो बीकॉम में चले जाइए। ठीक है, लास्ट टाइम जो अभी आया था रेगुलर स्टूडेंट वालों के लिए वो आया था बीकॉम सेम 3 एनईपी के लिए सीटिंग अरेंजमेंट आया था। अब इसमें आप कैसे चेक कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लिक कीजिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये ऑलरेडी डाउनलोड है मेरे अंदर, तो हम बात करते हैं इसकी। क्लिक करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो ये जो आपकी पीडीएफ पे ओपन हो जाती है। तो अब देखो यहाँ पे ये सारे सेंटर है, ये दिख रहा है आपको, ये सारे के सारे सेंटर है जहाँ जहाँ पे आपको एग्जाम देनी है। तो आपको यहाँ पे आपका रोल नंबर चेक करना होगा, ये दिख रहा है। इन रोल नंबर के बीच में जहाँ भी आपका रोल नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे मान लो कि आपका रोल नंबर है ये चेक करो 4111 से लेके 4650 के बीच में है, यानी टोटल 550 स्टूडेंट्स है। मान लो आपका रोल नंबर इसके बीच में आता है, इसका मतलब आपको जो एग्जाम देने जाना है वो इस वाली जगह पे, यानी कि ये वाली जो कॉलेज है यहाँ पे आपको एग्जाम देना है। तो उसके बाद जैसे कैंडिडेट लिस्ट आती है उसके बाद आता है ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट। इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, इस तरह से आपका आएगा, जब डेट वाइज आएगा तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सिटिंग अरेंजमेंट और कैंडिडेट लिस्ट दोनों के बारे में पता चल गया होगा। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद वाला जो वीडियो आना है उसके अंदर मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, हॉल टिकट डाउनलोड करने वाली और आपको टाइम टेबल या आपकी कोई भी अपडेट हो वो यूनिवर्सिटी से आप कैसे चेक कर सकते हो। देखना, जब भी कैंडिडेट लिस्ट आएगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके लिए आपको मेरा व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम का पेज है या यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको ज्वाइन होना ही पड़ेगा। इनके साथ सब्सक्राइब करके या किसी भी तरफ से फॉलो करके आप हमारे साथ ज्वाइन रह सकते हो। आपको टाइम को टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहेगी हमारी तरफ से। ठीक है, लिस्ट के अंदर आप चेक कर सकते हो। मैं आपको बता दी इसको कैसे यूजफुल होता है, कैसे होने वाला है। जैसे इसकी डेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। रेगुलर और एक्सटर्नल दोनों स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। तो आपको ये वीडियो देख के आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, जो भी इंस्टाग्राम पेज सबको फॉलो कीजिए। आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भी वीडियोस मैंने अपलोड किया उसमें आप देख सकते हो आपके अपडेट्स के बारे में। थैंक यू।